हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा आज साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसका हिंदी गर्भावस्था व भ्रूणीय विकास के रूप में होता है। और ये होता क्या है? सबसे पहली बात, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता क्या है? एम्ब्रियोनिक कहने का मतलब क्या हुआ कि गर्भावस्था या भ्रूणावस्था, उसका विकास किस रूप में होता है, भ्रूण का विकास किस रूप में होता है। तो भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव में क्या होता है कि जो एग फर्टिलाइज हो चुके हैं, जो स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, तो उस समय फ्यूजन के पश्चात एग फर्टिलाइज होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन उस एग में डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट को ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। अर्थात जो एग फर्टिलाइज होके जायगोट बनाया और जायगोट से वह फिर आगे डेवलप होके एम्ब्रियो बनाएगा। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। और इसमें एग डेवलपमेंट करके वह जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और इसमें तरुण तदंतर विकास कर, तरुण कहने का मतलब जो एम्ब्रियो है उसे तरुण के रूप में यहाँ कहा जा रहा है। तो एम्ब्रियो तदंतर विकास कर एक पूर्ण विकसित प्राणी में परिवर्तित होता है। अर्थात एम्ब्रियो डेवलप करके एक चाइल्ड के रूप में तैयार हो जाएगा। इसकी 3 प्रमुख अवस्थाएं होती है। कहने का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 3 प्रमुख अवस्थाओं में चेंज करके और एक विकसित प्राणी में वह परिवर्तित होता है। तो सबसे पहली अवस्था क्या होती है? तो सबसे पहली अवस्था विदलन या खंडीभवन, कहने का मीन्स क्लीवेज और सिगमेंटेशन। तो विदलन कहने का मतलब टूटने की क्रिया या खंडीभवन कहने का मीन्स टूटने की क्रिया। जो एग फर्टिलाइज हो चुका है और फर्टिलाइजेशन के पश्चात जायगोट बनाया है, यह जायगोट से एम्ब्रियो किस प्रकार से बनता है? तो यह क्लीवेज हो के बनता है, टूट कर, मतलब एक एग सेल से वह जायगोट से एक यूनिसेलर हो गया। तो जायगोट डेवलप करेगा तो एक सेल से 2 सेल में बटेगा। तो ये जो बटने की क्रिया है यही विदलन या खंडीभवन कहलाती है। तो निषेचित अंड में आरंभिक एक के बाद एक सतत विभाजन की क्रिया होती है। कहने का मतलब जो फर्टिलाइज एग है वह शुरुआत में एक के बाद एक लगातार विभाजन करते रहते हैं और जिसमें सिंगल सेल जायगोट का परिवर्तन मल्टी सेलर रचना में होता है। अर्थात जायगोट डेवलप होकर एक सेल वाला है तो वह डेवलप होकर मल्टी सेलर रचना में बढ़ जाता है, ढेर सारे सेल में यह बढ़ता है। तो यही क्लीवेज कहलाएगा। और इसमें निषेचन के लगभग 30 घंटे बाद, फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है एग का, उसके लगभग 30 घंटे बाद नया बना युग्मनज 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अर्थात फर्स्ट जो विदलन होता है यह आफ्टर फर्टिलाइजेशन 30 आवर्स के बाद, और यह युग्मनज से एक सेल से वह 2 सेलों में बटेगा। तो फर्स्ट टाइम युग्मनज डिवाइड होकर 2 सेलों में बट जाता है। विदलन के बाद कोशिका का आकार घटता है। तो जब वह एक सेल से दूसरे सेल में बटेगा, 1 से 2 भाग में, तो उसका एक आकार बढ़ेगा या घटेगा। तो इस रूपों को बरकरार बनाए रखने के लिए कि उसका साइज सेम हो, इसके लिए समसूत्री विभाजन कोशिका के आकार को बनाए रखता है। अर्थात माइटोसिस का डिवीजन होता है जिससे कोशिका का जो आकार है वह सेम रहता है। और फर्स्ट टाइम का जो विदलन है 30 घंटे,
फिर सेकेंड विदलन 20 से 30 घंटे और तीसरा विदलन 12 घंटे में पूरा हो जाता है। और इस प्रकार विदलन जो है 3 फेज में जाके कंप्लीट होता है। अब आती है बात, यह जो बार बार डिवीजन कर रहा है तो वह सेल्स किस आकार में परिवर्तित होता है। तो सबसे पहला है मोरुला स्टेज, और यह किस प्रकार का स्टेज होता है तो देखते हैं एक डायग्राम की मदद से। ये जो स्ट्रक्चर है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है और यह ओवेरी है। यहाँ से एक ओव्यूलेट होकर अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई है, एक ओव्यूलेट होकर एम्पुला पार्ट में आया है और यहाँ पे स्पर्म से कॉम्बिनेशन करके फ्यूजन करके यह जाइगोट बनाया है। और जाइगोट जब बन गया तो फर्स्ट टाइम इसमें डिवीजन हुआ और एक सेल से 2 सेल में यह बट गया, पुनः 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 32। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यह जो स्टेज बार बार 30 घंटे में, 20 घंटे में और 12 घंटे में कंप्लीट होता है तो ये एक स्टेज गेंदनुमा रचना बनाता है जिसको हम लोग तूतक या मोरुला कहते हैं। तो यह मोरुला स्टेज के रूप में बन गया। यही आगे डेवलप होकर एक पुटी का निर्माण करता है, यह मोरुला, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट में यह चेंज करता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट आगे फिर गैस्ट्रुलेशन की क्रिया करता है। तो इस प्रकार से यह डिवीजन करते हुए इसमें विकास होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ देख लेते हैं मोरुला स्टेज में कि विदलन विभाजनों द्वारा कोशिकाओं से बनी एक ठोस रचना विकसित होती है, वही गेंदनुमा रचना बनाती है। तो वह ठोस रचना जो है जिसको हम लोग मोरुला या तूतक कहते हैं, और यह 16 तो कभी कभी 32 कोशिकाओं युक्त होती है। तो कभी 16 की रचना में होता है तो कभी कभी यह 32 कोशिकाओं युक्त होता है। तो 16 या 32 सेल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि गेंदनुमा रचना बनाते हैं। नेक्स्ट, ब्लास्टुलेशन और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो मोरुला, जब मोरुला से ब्लास्टुला में यह कॉम्बिनेशन चेंज होता है तो उसको हम लोग ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस कहते हैं और यह एक पुटी जैसा रचना बनाता है। जब वह यूटेरस के अंदर प्रवेश करता है तो यह मोरुला जो है एक पुटीनुमा रचना उसके चारों तरफ बन जाती है। इसी पुटी को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो जैसे ही मोरुला गर्भाशय के अंदर प्रवेश करता है तो पोषक तत्वों से समृद्ध आपूर्ति प्राप्त करता है, मतलब उसे न्यूट्रिशनल मटेरियल मिलने लगते हैं उस मोरुला को, जो कि चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। तथा कोरक गुहा बनने के कारण, कोरक गुहा कहने का मतलब होता है ब्लास्टोसिल। तो ब्लास्टोसिल ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसी को ब्लास्टोसिल कहते हैं या कोरक गुहा कहते हैं। इसके बनने के कारण मोरुला ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है। अब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है, तो कंदुक भवन इसको हम लोग बोलते हैं। ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन जो है कंदुक भवन ही कहलाती है। तो भ्रूणीय परिवर्धन की यह क्रिया, मतलब गैस्ट्रुलेशन की जो क्रिया होती है यह कोशिका के गति द्वारा पहचानी जाती है कि कोशिका जो है किस प्रकार से एक्टिव होकर अपने रूपों को परिवर्तित कर रही है और जो छोटे समूह में या परत के रूप में गति कर प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण करती है। कहने का मतलब सेल्स आगे डेवलप होकर एक लेयर वाइज स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसी लेयर को 3 रूपों में बांटा गया, मतलब गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। तो सेल्स डेवलप होते होते लेयर्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो 3 जर्मिनल लेयर्स का निर्माण होता है, जिसमें फर्स्ट जो फॉर्मेशन ऑफ इंडोडर्म, कहने का मतलब अंतस त्वचा का
निर्माण सबसे पहले होता है। तो कुछ कोशिका में ब्लास्टोसिल में इंडोडर्म का निर्माण होता है। कुछ कोशिका में ब्लास्टोसिल में इंडोडर्म का निर्माण होता है, या कुछ कोशिका के ब्लास्टोसिल में इंडोडर्म का निर्माण होता है जो प्रिमिटिव गट में स्तरित होता है। मतलब इसका जो प्राइमरी स्टेज होता है इसको कह सकते हैं आहार नाल के रूप में प्राइमरी गट स्तरित होता है, और जो बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मूत्राशय, कर्ण इत्यादि बनाता है। मतलब प्राइमरी लेयर्स जो होते हैं यही इंडोडर्म्स के द्वारा बनता है। मतलब कुछ कोशिका जो है वह ब्लास्टोसिल में इंडोडर्म का निर्माण करेगा जो प्राइमरी गट प्रिमिटिव गट में स्तरित होगा, और यही बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मूत्राशय, कर्ण इत्यादि बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसका जो है फॉर्मेशन ऑफ कहने का मीन्स जब इंडोडर्म तैयार हो गया इसके पश्चात मीजोडर्म बनने का मतलब मध्यभित्ति बनने लगता है, और यह इंडोडर्म के बनने के बाद शुरू होता है जो एम्ब्रियोनिक डिस्क के कॉर्डल मार्जिन, मतलब भ्रूणावस्था जो भ्रूण है उसके कॉर्डल मार्जिन पूंछ के साइड से बनना शुरू होता है। पुनः फिर ये हर्ट, जनांग, वृक्क, मांसपेशी इत्यादि बनाता है। मतलब मीजोडर्म से हर्ट बनता है, जननांग बनते हैं, किडनी बनता है, मांसपेशी इत्यादि बनने का कार्य शुरू होता है। तो उसमें आप लोगों ने देखा था जितने भी सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वो सब इंडोडर्म के द्वारा बने थे, और मीजोडर्म से हार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और किडनी और मांसपेशी, मसल्स इत्यादि मीजोडर्म से बनते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड लेयर्स इसके हैं वह फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म जो कि बाह्य त्वचा होता है। तो मीजोडर्म के बनने के पश्चात एम्ब्रियोनिक डिस्क के शेष कोशिका एक सेल का निर्माण करती है। तो जो उसके एम्ब्रियोनिक डिस्क हैं भ्रूण के, उसका जो रेस्ट सेल्स बचता है उस सेल से एक सेल्स का निर्माण होता है जिसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं। इसी से स्किन बनता है, ब्रेन बनता है और नर्वस सिस्टम तैयार होते हैं। अब तीसरा प्रोसेस इसका होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गेन के उत्पादन की क्रिया अर्थात ऑर्गेन के निर्माण की क्रिया, जिसको हम लोग हिंदी में अंग जनन कहते हैं। अंग बनने के पश्चात भ्रूण जो है वह फीटस में परिवर्तित होने लगता है, अर्थात भ्रूण में ऊतकों व अंगों के बनने की क्रिया। भ्रूण में जब टिश्यू और ऑर्गन्स बनने लगते हैं तो इस क्रिया को हम लोग अंग जनन कहते हैं, और यह आफ्टर गेस्टेशन पीरियड के 9वें सप्ताह से आरंभ हो जाती है। मतलब गर्भ धारण करने के 9वें सप्ताह में यह आरंभ हो जाती है ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया लगभग। तो अंग जनन के आरंभ के साथ ही भ्रूण गर्भ में बदल जाता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के पश्चात भ्रूण जो है वह फीटस में बदल जाएगा, और गर्भ काल के चतुर्थ माह में गर्भ की तीव्र वृद्धि होती है। मतलब उसके पूरे गर्भ काल के दौरान उसके चतुर्थ माह में स्पेशली तेजी से वृद्धि होता है, और 5वें माह के दौरान सिर पर बाल प्रकट हो जाते हैं। तो जो बच्चा वृद्धि कर रहा है उसके सिर पर बाल 5वें महीने में प्रकट होती है, और चौथे महीने में पूरा सोर्स उसकी वृद्धि में खर्च हो जाता है, और भ्रूण 9वें महीने तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया कहते हैं। अर्थात ये पूरा प्रोसेस जो है यह डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का है। तो भ्रूण जो है किस प्रकार से विकास किया, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपने देखा कि यह सेल्स जो फर्टिलाइज हुआ था
जायगोट बना था वह जायगोट किस प्रकार से डिवीजन करके मॉरूला, फिर ब्लास्टूला और फिर गैस्ट्रुलेशन की क्रिया किया, और गैस्ट्रुलेशन करने के पश्चात 3 जनन स्तर में बटा। तीनों जनन स्तर जो कि उसका एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म था, उस तीनों से पूरे शरीर के ऑर्गन्स, स्किन या नर्वस सिस्टम हो या ब्रेन हो, इन सबों का निर्माण हुआ। उसके पश्चात ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया हुई जिसमें टिश्यू और ऑर्गन्स बनते हैं, और यह पूरे मंथ्स 9 मंथ्स में किस प्रकार से डेवलप करता है इसी को यह दर्शाता है। अर्थात आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक फिर आपको हम नेक्स्ट डे बताएंगे। धन्यवाद।